नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी को नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और टेंस, और वो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप कि वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस भी थे जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिले थे और मैंने सभी को इंडिविजुअली रिप्लाई भी किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और यहाँ पर मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि इस क्लास के एंड में मैं आप सभी को जो है होमवर्क भी देता हूं, तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखें, अच्छे से समझें। उसके बाद में जो होमवर्क रहेगा वो आपको करना है घर पर। आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी जो है कमेंट में अपना होमवर्क करके टाइप करके सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर या तो वहां पर भी आप मुझे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फोटो भी कैप्चर करके मुझे इंस्टाग्राम पर ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग टेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में टेंस खत्म होने के बाद में हम लोग जो है ग्रामर पोर्शन भी जो है कंप्लीट करने वाले हैं, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आपको यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जो लोग इंग्लिश में वीक हैं या फिर जिन्हें ग्रामर में प्रॉब्लम है, वो जरूर जो है हमारे इस चैनल पर बने रहें, ताकि उन लोगों को काफी कुछ समझने को मिलने वाला है यहाँ पर, और काफी सारे डाउट्स भी जो है आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पहचाने कैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता कौन सा है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रहा है, रही है, रहे हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में आते हैं, लेकिन टाइम के साथ में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, सुबह से जो है बारिश हो रही है, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाता है कि कब से वो काम हो रहा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर टाइम दे दिया है, सुबह से बारिश हो रही है। वैसे ही यहाँ पर होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा आपका सुबह से बारिश हो रही थी, मतलब यहाँ पर रही थी, रहे थे, रहा था, इस टाइप से आ जाएगा लास्ट में, लेकिन वो आएगा आपके टाइम के साथ में। वहां पर था क्या, मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, और यहां था मैं सुबह से खाना खा रहा था। इस टाइप से जो है आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वह 2 घंटे से नाच रहा है, तो रहा है नहीं होगा, यहाँ पर आएगा आपका रहा था। क्या हो जाएगा, रहा था। वह सुबह 2 घंटे से नाच रहा था, वह 2 घंटे से नाच रहा था। वह 2 घंटे से आपका वे 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको एंड में दिखाई देगा रहा था, रहे थे, रहा था, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। साथ में वो काम जो है कब से चल रहा था वो भी आपको दिखाई देगा। जैसे कि वह 2 घंटे से नाच रहा था, कब से नाच रहा था, 2 घंटे से नाच रहा था। 2 घंटे से इंतजार भी हो रहा था भाई, सुबह से टहल रहा था, सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, हमें ये देखना है कि इस प्रकार के जब भी सेंटेंसेस आते हैं तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग जो है कुछ सेंटेंस यहाँ पर करेंगे, साथ ही उसके बाद में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी हैज और हैव, यानी कि आई के साथ में हमने यूज किया था आई हैव, और बाद में लगाया था बिन। आई हैव बिन लाइक दिस, आई हैव बिन, ही हैज बिन, यानी कि सिंगुलर यदि आपका जो है सब्जेक्ट होता था वहां पर, तो हमने जो है हैज बीन लगाया था, और जो यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता था वहां पर हमने हैव बीन लगाया था, और आई के साथ भी हमने हैव बीन लगाया था। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है, और वो होती है हैड बीन। चाहे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, आपको हर जगह जो है यहाँ पर हैड बीन लगाना है। और लास्ट में उसके बाद में आपको जो है सिंस और फॉर का भी यूज करना है। मैंने आपको बताया था पहले भी सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, उस वीडियो में भी बताया था मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि सिंस और फॉर कहां पर लगता है। जब कोई पॉइंट दिया होता है कि वो काम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम आपको पता है, एग्जैक्ट पॉइंट यदि वो दिया है, तो वो इसका मतलब आपको वहां पर सिंस का यूज करना है। यदि जो है पॉइंट नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर हम लोग जो है फॉर का यूज करेंगे। चलिए हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वह 2 घंटे से नाच रहा था, तो हमें सबसे शॉर्ट सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले वह क्या कर रहा था, वह नाच रहा था। सबसे शॉर्ट सेंटेंस बनाना है हमें, वह नाच रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ही नाच रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया नाच रहा था, और यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ रहे हैं,
तो यहाँ पर हमें यूज करना है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब हर जगह सेम रहेगी, हैड बीन, तो मैं यहाँ लिखूंगा ही हैड बीन, ही हैड बीन। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं ये टाइम हटा देता हूं कि वह नाच रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस डायरेक्टली? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वह नाच रहा था, सिर्फ यदि सेंटेंस यही होता कि वह नाच रहा था, यही सेंटेंस होता तो उसको हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पर आ गया 2 घंटे से नाच रहा था, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। अब ही हैड बीन क्या कर रहा था? ही हैड बीन डांसिंग, है ना। यहाँ पर एक जो है आपका जो वर्ब रहेगा उसका आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और उसके बाद में आपको आईएनजी का यूज करना है। क्लियर है? वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको यूज करना है आईएनजी। यहां लिख देता हूं मैं ही हैड बीन डांसिंग, ही हैड बीन डांसिंग, वह नाच रहा था। ही हैड बीन डांसिंग, लेकिन कब से नाच रहा था? 2 घंटे से नाच रहा था। अब वो कौन से 2 घंटे हैं किसी को कोई पता नहीं, 2 बजे से नाच रहा था या 4 बजे से नाच रहा था या 1 बजे से नाच रहा था, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ नहीं है। या मंडे से नाच रहा था, ट्यूसडे से नाच रहा था, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम जो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। देखिए, ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, 2 hours, ये आपका यहां पर सेंटेंस बन गया, ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, वे 2 घंटे से आपका वेट कर रहे थे, वे 2 घंटे से आपका वेट कर रहे थे। वे के लिए हम लोग लगाएंगे यहां पर सब्जेक्ट क्या रहेगा? वे, THEY, दे। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब यहां पर आपको एक ही यूज करनी है जो कि है आपकी हैड बीन। मैं यहां लिख दूंगा दे हैड बीन क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन वेटिंग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, किसके लिए? आपका इंतजार कर रहे थे, राइट। दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वे आपका वेट कर रहे थे, आपका आ गया ना, वे आपका वेट कर रहे थे। अब वो कब से कर रहे थे? 2 घंटे से कर रहे थे। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर आ जाएगा फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। इस प्रकार से जो है आप यहां पर इन्हें सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे। हो गया? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, मैं आ जाएगा आपका मैं के लिए आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैड बीन, तो आई हैड बीन क्या कर रहा था? टहल रहा था, नहीं वॉक कर रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग, आई हैड बीन वॉकिंग, मैं जो है टहल रहा था। कहां पर टहल रहा था? आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क, कब से टहल रहा था? मैं सुबह से टहल रहा था, यानी कि मैं सुबह से टहल रहा था। यहां पर आपको पॉइंट दे दिया गया है कि मैं मॉर्निंग से जो है यहां पर टहल रहा था। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप जो है यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम यानी कि वी, हम यानी कि वी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड बीन। वी हैड बीन जा रहे थे, तो गो, जाना मीन्स गो। वी हैड बीन गोइंग, कहां जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे, टू स्कूल। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहे थे? यहां पर आपको पॉइंट दे दिया गया है, सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिंस मंडे। चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यहां पर एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है आपको कि वो मंडे से जो है यहां पर स्कूल जा रहे थे, इसलिए मैं यहां पर सिंस का यूज किया है। क्लियर है?
चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसे नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, कैसे हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं मैं आपको यहीं पर शॉर्ट में बता देता हूँ। चलिए इसके पहले हम लोग फॉर्मूला भी बना लेते हैं। फॉर्मूले कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे कि फॉर्मूला में सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में हमारा हेड बीन है यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका हेड बीन। उसके बाद क्या आता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमने लगाया आईएनजी। उसके बाद क्या आता है देख लेते हैं हमारा, यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं डांसिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो 2 घंटे से नाच रहा था। यदि यहाँ पर ऐसा होता है कि वह 2 घंटे से स्टेज पर नाच रहा था तो ही हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, ऐसा आता, ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स ऐसा आता, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट हाँ है, ऑब्जेक्ट है, वे 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग, किसके लिए कर रहे थे, फॉर यू। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट यदि है तो, है ना, इफ अवेलेबल, यहाँ पर लिख देता हूं यदि है, ऑब्जेक्ट यदि है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग, अब कहां पर, ये इतना तो हो गया, लेकिन कहां पर वॉकिंग कर रहा था, इन द पार्क। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द पार्क, पार्क में जो है वॉकिंग कर रहा था, तो इन द पार्क आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। इसी प्रकार से हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो हमने लिखा गोइंग टू स्कूल, यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यदि ऑब्जेक्ट है तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज उसे हम लोग ड्रॉप कर देंगे या स्किप कर देंगे। इसी के बाद जो है हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सिंस या फिर फॉर, यहाँ पर SINCE, या फिर हम लोग लिखेंगे फॉर, और लास्ट में हम लोग जो है सिंस या फॉर लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा मैंने फॉर, और लास्ट में हम लोग टाइम का कौन सा टाइम है वो टाइम हम लोग दे देंगे, 2 आवर्स यहाँ पर दिया है, 2 आवर्स, सिंस यहाँ पर मॉर्निंग दिया है, सिंस यहाँ पर मंडे दिया है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे लास्ट में। तो इस प्रकार से हम लोग अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कुछ किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें नॉट जो है पुट करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। जैसे कि होगा आपका वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा था, तो हमें क्या करना है, सिंपली ही हैड नॉट बीन, हेड और बीन के बीच में हमें क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है। तो ही हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा था, वे 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर हेड और बीन के नीचे बीच में हमें नॉट लगाना है। दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से मैं सुबह से पार्क में नहीं टहल रहा था, आई हैड नॉट बीन वेटिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, we had not been going to school since morning। कुछ इस प्रकार से हमें जो है सिंपली, बहुत सिंपल है, नेगेटिव इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे ब्रेक करके स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हेड बीन दिया है तो हम लोग हेड बीन का सिर्फ और सिर्फ हेड उठाकर स्टार्टिंग में रख देंगे। हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यहीं पर हो जाएगा आपका हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, राइट। क्या आप सुबह से पार्क में टहल रहे थे, तो यहां पर आपको उसका बनाना है हैड यू बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या आप सुबह से पार्क में टहल रहे थे, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब भी हमारे पास सामने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आता है तो लास्ट में हमें आदत डालनी है क्वेश्चन मार्क पुट करने की। आई होप कि अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ये भी आप मुझे बताएं। क्या थोड़ा सा ज्यादा फास्ट तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कहीं, यदि आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बिकॉज मेरा जो मोटो है कि मेरी क्लास से मैक्सिमम लोग जो है सीख कर जाए, कुछ ना कुछ समझ कर जाए, क्योंकि मैं जो है स्पेशली मैंने चैनल अलग इसलिए बनाया है ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को
एक्सप्लेन कर सकूं, इंग्लिश ग्रामर समझा सकूं, सिखा सकूं या टेंसेस क्लियर कर सकूं। यदि आप मेरी वजह से या हमारे चैनल की वजह से आप लोग समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो ये हमारे लिए जो है सक्सेस होगी। और स्पेशली आप लोग सक्सेस के लिए ही ये जो है यहाँ पर चैनल स्टार्ट किया गया है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये आपको होमवर्क करना है घर पर बैठकर। इस वीडियो के नीचे आप या तो ड्रॉप कीजिएगा कमेंट करके, या फिर आप मुझे फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है मनीष राठौर MP। आप सर्च कर सकते हैं और मुझे वहां पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क। यथार्थ 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, आप इसे जो है तीनों फॉर्मेट में बनाइएगा। आपका एक तो अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और एक इंट्रोगेटिव, तो तीनों फॉर्मेट में आपको बनाना है। जैसे कि यथार्थ 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, आपको नेगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव भी बनाना है। अभिषेक सुबह से कक्षा में बातें कर रहा था, कक्षा 8वीं में बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे थे, मेरे पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा और इसके बाद जो है आपको मुझे कमेंट में बताना है होमवर्क करके, या फिर आप मुझे फोटो कैप्चर करके इंस्टाग्राम पर जरूर पोस्ट कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेज या आपकी कमेंट का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फ्यूचर टेंस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।